राम रामायण उपनिषद के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में परमात्मा आदि नारायण प्रकट होते हैं। सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त थे। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी, जो बात करता था तथा जिसने रावण का प्रतिकार किया था, का पिता के समान अंत्येष्टि संस्कार किया। आगे वानर द्वय हनुमान और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव के साथ मैत्री की और उसके भाई वाली का वध कर सुग्रीव को वानरों और रीछों का राजा बनाया। हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका में माता सीता की खोज की। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को शरण दी। उन्होंने रावण को उसके पुत्र मेघनाद तथा भाई कुंभकर्ण सहित मार गिराया। रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा बताए रहस्य जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान के द्वारा माता सीता को लेकर शीघ्र भरत जी के पास अयोध्या पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा का प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा की श्रेष्ठ एवं बृहत्तम रचना है। संप्रति यह अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे एक धर्मग्रंथ की संज्ञा दी गई है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है, जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। स्वामी करपात्री ने रामायण मीमांसा में विश्व की समस्त रामायणों का उल्लेख किया है। दक्षिण के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी वल्लभ सिंह की रामायण तीक्ष्ण आलोचना दृष्टि से युक्त है। भारत में राम अत्यंत पूजनीय है और आदर्श पुरुष है तथा विश्व के कई देशों में भी श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदयों में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सिया राम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार चरित्रों में एक हैं। ये राम विष्णु के 7वें अवतार थे। वैदिक साहित्य में राम का उल्लेख प्रचलित रूप में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में केवल 2 स्थलों पर ही राम शब्द का प्रयोग हुआ है, 3:1033 तथा 1:09:314। उनमें से भी एक जगह काले रंग, रात के अंधकार के अर्थ में 4 तथा शेष एक जगह ही व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है, 5। लेकिन वहाँ भी उनके अवतारी पुरुष या दशरथ के पुत्र होने का कोई संकेत नहीं है। यद्यपि नीलकंठ चतुर्धर ने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों को स्वविवेक से चुनकर उनके रामकथा पर एक अर्थ किए हैं, परंतु यह उनकी निजी मान्यता है। स्वयं ऋग्वेद के उन प्रकरणों में प्राप्त किसी संकेत या किसी अन्य भाष्यकार के द्वारा उन मंत्रों का रामकथा पर एक अर्थ सिद्ध नहीं हो पाया है। ऋग्वेद में एक स्थल पर इक्ष्वाकु 1:0604 का 6 तथा एक स्थल पर 7 दशरथ 1:1264 शब्द का भी प्रयोग हुआ है, परंतु उनके राम से संबद्ध होने का कोई संकेत नहीं मिल पाता है। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथीपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुख नाही। तदुपरांत सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। एक मान्यता के अनुसार उनकी एक बहन भी थी, जिसका नाम शांता था। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान भारत के अयोध्या नामक नगर में एक क्षत्रिय सूर्यवंशी राजपूत कुल में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे।